हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर रिव्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 41 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। व्हेल किंग भी अपने माथे के सामने वेब से पर्पल गॉडलाइट के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। व्हेल किंग भयानक रूप से डर चुका था। वह तेजी से मुड़ने के साथ भागने की कोशिश कर रहा होता है और कांपने के साथ साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से पर्पल गॉडलाइट के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही पर्पल गॉडलाइट व्हेल किंग से टकराती है तो धमाका नहीं हुआ बल्कि कुछ चिंगारियां ही निकली होती हैं और इसी के साथ वह अपने होश खो बैठता है। बेहोश होने से पहले वह समझ जाता है अब तक वह जिससे डर रहा होता है वह तांगसन नहीं था बल्कि क्लियर स्काई हैमर से निकलने वाले ऑरा के कारण उसे इतना डर लग रहा होता है। लेकिन इसी समय तांगसन ने पर्पल गॉडलाइट से शूट करने के बाद तांगसन ने अपने पास हवा में बिखरा हुआ खून देखा। वह ब्लड ड्रॉप्स तांगसन से ज्यादा दूर नहीं थे बल्कि तांगसन के चारों ओर ही घूम रही होती हैं, जिससे एक हल्की धुंध पैदा हो जाती है। कोई नहीं जानता है तांगसन क्या करने जा रहा है। तांगसन अचानक रुक जाता है। जैसे ही तांगसन रुकता है उसके हाथ से 9 रेड लाइट की एक सीरीज फेंकी जाती है। इसी के साथ तांगसन के चारों ओर घूमने वाला रेड कलर भी गायब हो जाता है। ये रेड लाइट लॉन्च करने के बाद तांगसन हवा में भयानक रूप से नीचे गिरने लगता है। इसी समय मा होंगजुंग ने अपने 8 हेडेड फीनिक्स के साथ आकर तांगसन को पकड़ लेता है। तांगसन ने पहले ही मा होंगजुंग से ऐसा करने के लिए कह दिया था, जिससे तांगसन समुद्र में नहीं गिर पाया। उसी समय मा होंगजुंग के उड़ान भरने के साथ वह 9 रेड लाइट ने भी व्हेल किंग को हिट किया। वह 9 रेड लाइट एक ही पॉइंट पर लगती हैं, व्हेल किंग की चेस्ट पर एक के बाद एक विस्फोट करती हैं, जिससे व्हेल किंग की बॉडी में एक बड़ा सा होल हो जाता है। वह होल किसी राउंडेड ओपन विंडो की तरह दिख रहा होता है। चारों ओर ब्लड और फ्लैश बिखरा हुआ था। तांगसन के उस अटैक से व्हेल किंग का हार्ट और कुछ ऑर्गन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। अब वह कियान रेनिक्स की तरह गॉड तो है नहीं जो फिर से अपना हार्ट बना सके। वह तांगसन को बेहद ही हैरानी के साथ देख रहा होता है। व्हेल किंग का मुंह खुलता है। उसके मुंह खुलने के साथ उसका पर्पल ब्लैक ब्लड निकलता है और आखिरकार उसका खुद पर से कंट्रोल छूट जाता है। 3 मीटर लंबी बॉडी आसमान से समुद्र में गिर रही होती है। इसी के साथ वह ह्यूमन फॉर्म में और अधिक नहीं रह पाता और अपनी ओरिजिनल 200 मीटर लंबी बॉडी में आते हुए समुद्र में गिर जाता है। उसके बॉडी के हाफ में काफ़ी बड़ा घाव दिखाई देता है। उसके गिरने के साथ सुनामी सी आ जाती है, जिससे बचने के लिए रोंग रोंग की हेल्प साउवाई करती है। व्हेल किंग मारा गया। इसे देखकर तांगसन ने भी राहत की सांस ली। लेकिन तांगसन भी उस समय की भयानक पावर से हैरान था। उसने महसूस किया उसका लेवल और बढ़ गया है, लेकिन सोल लेवल नहीं बल्कि वह मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा होता है। वह अब उसे और अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तांगसन खुद से भी हैरान था, क्योंकि जो उसने खुद को घायल करते हुए कीमत चुकाई थी वह व्हेल किंग को मारने के लिए कम ही लगी होती है। अब तक कैटरपिलर सॉसेज ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया होता है। साथ ही तांगसन अब गॉड लेवल पर नहीं है तो रोंग रोंग उसे फिर से बूस्ट करना शुरू कर देती है। तांगसन धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर देता है। तांगसन ने मा होंगजुंग को इशारा किया। अब वह खुद से उड़ान भर सकता है। इसी के साथ तांगसन अपनी 8 स्पाइडर लॉन्च के साथ आसमान से व्हेल किंग की बॉडी पर गिरता है। 8 स्पाइडर लॉन्च के 8 गोल्डन थ्रेड से तांगसन मरे हुए व्हेल किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करने के साथ साथ तांगसन की सोल पावर तेजी के साथ रिकवर होने लगती है। 10 मिनट में ही तांगसन की सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और कैटरपिलर सॉसेज से बॉडी भी ठीक हो जाती है। सभी फ्लाइंग मशरूम खाकर तांगसन के पास आ जाते हैं और तांगसन से उस रेड लाइट अटैक के बारे में पूछने लगते हैं। तांगसन बताता है वह सबसे पावरफुल हिडन वेपन में से एक है, जिसे बोधी ब्लड कहते हैं। यूजर सोल पावर को उसके ब्लड में डालता है। स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए विस्फोट होता है जो कि दुश्मन को मार देता है, लेकिन उसमें पूरी ही सोल पावर का यूज किया था। उसी के कारण से ब्लड लाइट गायब होने से पहले ब्लू सिल्वर एम्परर को लॉन्च कर दिया होता है और उस अटैक को शुरू करने के लिए बची हुई लास्ट की सोल पावर का यूज किया। यही कारण होता है आखिरी में तांगसन खुद से हवा में भी नहीं रह पा रहा होता है, जिसके लिए उसने मा होंगजुंग की हेल्प ली। यह तांगसेक्ट के सबसे पावरफुल हिडन वेपन में से एक है। इससे ऊपर गुआनिन टीयर आता है। यह गुआनिन टीयर से कम पेनिट्रेट करता है, लेकिन पावर कम नहीं है।
फिर चिट चैट बंद करते हुए तांगसन ने सभी को व्हेल किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। बोलने के साथ स्पाइडर लॉन्स के 7 गोल्डन थ्रेड से सभी को एक साथ किया। वह गोल्डन थ्रेड सभी दोस्तों की कलाई के चारों ओर घूम जाते हैं, जिससे वह एक साथ जुड़ जाते हैं। भले ही बाकी यह नहीं समझ पाए तांगसन ने क्या कहा है और क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने भी तांगसन के कहे अनुसार किया। 7वां साओबाई के लिए था। साओबाई तो वैसे भी बहुत खुश होती है, अब उसका कोई भी दुश्मन नहीं बचा, और साथ ही में साओबाई समुद्र की ओवरलॉर्ड बन जाती है। रोंग रोंग और ऑस्कर सभी सातों में सबसे कमज़ोर थे। वह 10 मिनट तक ही पावर को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे से तांगसन ने उन्हें समुद्र में छोड़ देता है और वह ग्रेट व्हाइट शार्क की बैक पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। इसी तरह से दाइमोबाई और जुजू क्वीन होते हैं। वह 20 मिनट तक ही टिक सके। साओबू और तांगसन बचे जाते हैं। साओबू की बॉडी में क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन, जिनसेन और हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर जैसे हेवनली ट्रेजर होते हैं, जिसके यूज से साओबू की बॉडी भी तांगसन की तरह ही हो जाती है। इसके साथ वह गोल्डन थ्रेड साओबाई तक पहुंच जाते हैं। सोल बीस्ट के लिए कल्टीवेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तांगसन को उनके बारे में भी सोचने के लिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही समय में साओबू ने अपनी आंखें खोलते हुए सोल लेवल के 80 तक पहुंचने की बात बताती है। साओबाई तांगसन को देख रही होती है। तांगसन उसकी हेल्प करने के साथ साथ उसके साथ जो क्लैन मेंबर होते हैं उनकी भी हेल्प करता है। साथ ही तांगसन कह देता है थैंक यू की जरूरत नहीं है, हम सब फ्रेंड हैं, कहते हुए साओबाई की बैक पर आकर बैठ जाता है। साओबाई कहती है तांगसन, मैंने हमेशा ही माना था सी गॉड द्वीप के बाहर के लोग अत्यंत ही विश्वासघाती और चालाक हैं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद जाना इंसान अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। बेशक तुम सबसे अच्छे हो जिनसे आज तक मैं मिली हूँ। साथ ही साओबाई कहती है जब एक बार व्हेल किंग की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लो तो उसका सिर खोलना, उसमें तुम्हें कुछ मिलेगा। तांगसन को भी नहीं पता है इसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब करने में पता नहीं कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और तांगसन इसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही तांगसन के हाथ में हैमर दिखाई देता है, वह होता तो काफी छोटा है, लेकिन उसमें डेथ गॉड के पैटर्न बने हुए थे। उसके आने के साथ नीचे साओबाई भी कांपने लगती है। हैमर की यह स्थिति डेथ गॉड डोमेन के इवॉल्व होने के बाद की होती है। तांगसन के माथे का सी गॉड मार्क फ्लैश होने लगता है। जैसे ही हैमर पर सी गॉड की लाइट डाली जाती है, हैमर पर रेड पैटर्न गायब होने लगते हैं। इसी समय तांगसन ने महसूस किया हैमर से निकलने वाली रेड लाइट सी गॉड की लाइट को एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके साथ ही तांगसन एक और कैटरपिलर सॉसेज को खा लेता है। इसी के साथ क्लियर स्काई हैमर उस पर्पल लाइट के भंवर को बुला लेता है। इसी के साथ वॉयलेंट रेड लाइट फैल जाती है। इसकी एनर्जी से साओबाई कांपते हुए नीचे जाने लगती है। यदि यह प्रोसेस एक बार स्टार्ट होती है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता है, और साओबाई इससे डर रही होती है। इसलिए तांगसन ने सभी को पीछे हटने के लिए कह दिया होता है। कहते हुए उस पर्पल भंवर की ओर छलांग लगा देता है। तांगसन बीच हवा में रुक जाता है। तांगसन भी इस भयानक एनर्जी को महसूस कर रहा होता है। इसे ब्लॉक करना तो छोड़ो, तांगसन इस समय कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा होता है। तांगसन ने केवल महसूस किया उसके मेंटल वर्ल्ड में विस्फोट हो रहा है, दिमाग खाली हो रहा है, जबकि बाकी दूसरे तांगसन को तुरंत ही पर्पल होता हुआ देख रहे होते हैं। हैमर भी पर्पल हो जाता है और फिर सीधे ही समुद्र में गिर जाता है। सोल रिंग तो निकल गई होती है। फिर साओबाई ने व्हेल किंग की बॉडी को पकड़ लिया, क्योंकि वह अभी भी काफ़ी काम की होती है। पर्पल एनर्जी के कारण तांगसन के आसपास पानी नहीं आ पा रहा होता है, जबकि तांगसन समुद्र के तल की ओर जा रहा होता है। जहां व्हेल किंग रहता था वह खाई 10,000 ली गहरी होती है। यह सोल रिंग पहले ही तांगसन के कंट्रोल से बाहर थी। पर्पल एनर्जी हैमर की ओर बढ़ रही होती है, जिससे हैमर पर रेड पैटर्न कंडेंस होने लगते हैं। धीरे धीरे करके पूरी ही हैमर में फैलने लगते हैं। इससे तांगसन काफ़ी ज़्यादा हीट को फील कर रहा होता है। इसी के साथ रेड लाइट के कारण व्हेल किंग की सोल रिंग में विस्फोट नहीं हुआ, इसके ऑपोजिट हैमर मेल्ट हो रहा होता है। यह प्रोसेस ही काफ़ी अजीब थी। भले ही तांगसन राइट हैंड से ट्राइडेंट को पकड़ा हुआ था, जिसके वजन के कारण वह हिल नहीं पा रहा होता है, साथ ही अपने लेफ्ट हैंड को बदलते हुए फील कर रहा होता है। तांगसन को पर्पल एनर्जी ने कवर किया हुआ था, जो तांगसन को हैमर की तरह नहीं लगता है। लेकिन फिर तांगसन ने देखा उसका लेफ्ट हैंड धीरे धीरे पर्पल से रेड हो रहा होता है।
रेड लाइट रुकने से पहले ही लेफ्ट हैंड के शोल्डर तक पहुंच गई होती है। साथ ही वह पर्पल एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तांगसन का कंट्रोल लेफ्ट हैंड से छूट जाता है। तांगसन को पता नहीं होता क्या हो रहा है और कुछ ही समय में वह एनर्जी तांगसन की पूरी बॉडी में ही फैल रही होती है। वह रेड एनर्जी सिर्फ माथे के सी गॉड मार्क के 10 सेंटीमीटर के आसपास तक नहीं फैलती है। उस रेड एनर्जी से तांगसन को लगा कि सी गॉड मार्क भी कांप गया हो। तांगसन भी डर जाता है। तभी एनर्जी 6 सोलबॉर्न की ओर जाती है और भयानक एनर्जी वेव के साथ विस्फोट होता है। उसके दर्द से तांगसन के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वह ब्लड भी समुद्र में नहीं गिरा बल्कि खुद की ही बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। तांगसन जानता था यह बहुत ही खतरनाक सोल्डरिंग होने वाली है, जिसके कारण तांगसन ने सी गॉड लाइट पर भरोसा किया था। लेकिन अभी की स्थिति में सी गॉड की लाइट पूरी तरह से बेकार हो जाती है। यह एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ रही होती है, जबकि व्हेल किंग ने भी उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय पूरी ही प्रोसेस को हैमर कंट्रोल कर रहा होता। तभी व्हेल किंग की बॉडी के सेंटर में तेज वाइब्रेशन होता है और एक विस्फोट के साथ एक होल हो जाता है, जिसमें से एक पर्पल बॉन उड़ती हुई दिखाई देती है। यह पर्पल कलर की होती है, देखने में किसी क्रिस्टल की तरह लग रही होती है। यह अपने खुद के भंवर के साथ आगे बढ़ने लगती है। यह टॉर्सो बॉन है। सभी ने देखा पर्पल सोल बॉन के निचले हिस्से में रेड लाइट की लाइन जुड़ी हुई दिखाई दे रही होती है और इसके चारों ओर का पर्पल भंवर भी उस रेड लाइट को इफेक्ट नहीं कर सका। तभी समुद्र का पानी किसी चाकू से काटा हुआ जैसा लगता है और यह सोल बॉन शूट करती हुई गायब हो जाती है। तभी सी गॉड मार्क से गोल्डन लाइट की 6 लाइन दिखाई देती हैं और सभी सोलबॉर्न पर डाली जाती हैं, जिसके कारण रेड लाइट वाली बर्फीली ठंडक तुरंत ही गायब होने के साथ काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तांगसन इसे पहचानता था। तांगसन ने इस तरह की ठंड और गर्मी को ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास और इन्फर्नो डेलिकेट एप्रिकोट को लेते समय फील किया था, लेकिन अब यह उस समय से काफ़ी ज़्यादा और भयानक है। व्हेल किंग की पर्पल एनर्जी भी तांगसन को परेशान करती है, लेकिन इन रेड और गोल्डन लाइट के कॉलिजन ने उसे सप्रेस कर दिया होता है। तांगसन की बॉडी में यह रेड और गोल्डन एनर्जी एक दूसरे से फाइट कर रही होती हैं और तांगसन को उनका बैटल ग्राउंड कहा जा सकता है। तांगसन को उसकी सोल की गहराई तक दर्द हो रहा होता है। तांगसन गिरने वाला ही होता है, तभी पर्पल लाइट आसमान से तांगसन की बॉडी पर गिरते हुए फ्यूज होने लगती है और पर्पल लाइट कम होने के साथ साथ एकदम से तेज हो जाती है और इसी के साथ सभी लाइट को सप्रेस कर देती है। इसी के साथ साथ तांगसन ने भी कुछ राहत की सांस ली। तभी तांगसन ने दोनों ही वेपन को अलग कर दिया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रोक सका। दरअसल यहाँ पर ट्राइडेंट और हैमर की एक अलग ही फाइट वाली कहानी चल रही होती है और तांगसन खुद उनके बीच फंसा हुआ होता है और वह फिर एक बार मिलकर उस पर्पल एनर्जी को सप्रेस कर देते हैं। तभी लास्ट सोलबॉर्न भी तांगसन से आकर जुड़ जाती है, जिससे तांगसन का दर्द कम हो जाता है। रेड और गोल्डन लाइट एक दूसरे से इतनी अधिक फाइट करने लगते हैं कि तांगसन को लगने लगता है वह 2 हिस्सों में बट जाएगा। वे दोनों ही लाइट एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। यहाँ पर गोल्डन लाइट सी गॉड की तो रेड लाइट असुरा गॉड को रिप्रेजेंट करती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है। तांगसन कहना चाहता है तुम दोनों लड़ो, लेकिन उससे पहले मुझे बेहोश कर दो और एक बार जब काम पूरा हो जाए तो मुझे जगा देना, लेकिन यह इम्पॉसिबल होता है। तभी तांगसन ने महसूस किया उसके अंदर सब कुछ प्योर गोल्डन हो गया है, जिसका मतलब वह भी गॉड लेवल तक पहुंच चुका है। तांगसन समुद्र में होने के कारण समझ सकता था यह सी गॉड डोमेन है, जहां पर रेड लाइट ज़्यादा नहीं टिक सकती है, तो जीत तो सी गॉड की ही होगी। जैसे ही व्हेल किंग की सोल एनर्जी गायब हो जाती है, वह भी अपनी फाइट को रोक देते हैं। ट्राइडेंट की गोल्डन लाइट तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन हैमर से रेड पैटर्न पीछे हटने का कोई सिग्नल नहीं दे रहा होता है। इसी के साथ हैमर पर एक सोल रिंग दिखाई देती है। उसके कलर ने तांगसन को चौंका दिया। यह प्योर गोल्डन कलर की दिख रही होती है। तांगसन उसे देखकर समझ नहीं पा रहा था यह व्हेल किंग की है या फिर गॉड लेवल की सोल रिंग है, क्योंकि इस तरह की सोल रिंग तांगसन ने थियान रेनिक्स के गॉड बनने के बाद 10वीं रिंग को देखा था। इसी के साथ तांगसन के दिमाग में आवाज गूंजती है, सी गॉड 8th टेस्ट कंप्लीट। सी गॉड इंटरेस्ट रेट 30% बढ़ाया गया, टोटल 99% हो जाता है। बोसाइक्सी ने पहले ही बता दिया था।
यह इंटरेस्ट रेट जितना अधिक होगा इनहेरिटेंस उतना ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर 100% होता, लेकिन सी गॉड के हार्ट के ना होने के कारण 99% हो जाता है। अब तांगसन जल्दी ही सी गॉड आइलैंड पर पहुंचेगा, जहां पर बोसाइक्सी और तांगचन उसका रास्ता देख रहे होते हैं। तांगसन की राइट लेग सोलबोन की रिकवरी एबिलिटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया होता है। सभी प्रोसेस के खत्म होने के बाद तांगसन ने फील किया सोलबोन और सोल रिंग वाकई में 1 मिलियन ईयर के कहे जाने लायक हैं। इससे न केवल तांगसन की 97 की रैंक ब्रेक हुई, बल्कि +2 होते हुए पीक पर 99 सोल लेवल रैंक पर पहुंच जाती है। जबकि तांगसन को उसके अंदर गोल्डन लाइट और रेड लाइट के बीच होने वाली फाइट से भी उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा होता है। सभी का मिला जुला इफेक्ट हम कह सकते हैं 99 रैंक है। साओबू एक्साइटेड होते हुए चिल्लाती है, वह सक्सेस हुआ। यहाँ पर सभी लोग तांगसन का पूरे 7 दिनों से इंतजार करते हुए रास्ता देख रहे होते हैं। इसी के साथ साओबू के माथे पर टेस्ट का रेड मार्क फ्लैश होता है। 8th टेस्ट कंप्लीट, रिवार्ड सुपरपोजिशन। इसी के साथ तांगसन भी पानी से बाहर निकल आता है। उसके कपड़े गायब थे, लेकिन पूरी ही बॉडी पर गोल्डन लाइट दिखाई दे रही होती है। रोंग रोंग और जुजू क्वीन शर्माते हुए पीछे हट जाते हैं। ऑस्कर के चिल्लाने पर तांगसन ने समझते हुए तुरंत ही अपने बेल्ट से कपड़े निकालकर पहन लेता है। सभी ने चलने के लिए कहा, लेकिन साओबाई ने भेल की बॉडी को खींचा। साथ ही अभी तक साओबाई ने भी अपने क्लैन के और भी मेंबर को बुला लिया होता है। साओबाई ने भेल किंग के सिर को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, लेकिन साओबाई भेल किंग के दिमाग को तो खा ही चुकी थी। साओबाई की कहे अनुसार तांगसन ने ट्राइडेंट के ब्लेड से भेल किंग के सिर को खोलने के लिए स्टैब किया। सिर के खुलने के साथ चारों तरफ समुद्र में गोल्डन लाइट दिखाई देती है, लेकिन इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद उसका दिमाग काफ़ी छोटा था। उसके खुलने के साथ साथ एक तेज सुगंध हवा में फैल जाती है। अंदर से वह पूरा ही गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा होता है। बीच में एक पर्पल गोल्डन पर्ल होता है। तांगसन ने बिल्कुल इसी की तरह पर्ल डार्क डेविल गॉड टाइगर को मारने के बाद देखा था, लेकिन वह इससे काफ़ी छोटा था। तांगसन को यह किसी हेवनली ट्रेजर से कम नहीं लगा। साओबाई बताती है, यह 100,000 ईयर से ऊपर के समुद्री सोल बीस्ट से मिलता है। इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इसका यूज तुम कैसे करोगे तुम पर डिपेंड होगा। हालांकि साओबाई भी उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकती है। साथ ही तांगसन उसे सी गॉड हार्ट की जगह यूज करने की सोचता है, लेकिन सभी ने कहा हमें आइलैंड पर पहुंचने के बाद ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर तांगसन भी इसे अपने विशफुल पर्स में रख लेता है और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाओबू और तांगसन साओबाई की बैक पर बैठते हुए सी गॉड आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर यह दोनों अपने कुछ गिले शिकवे मिटाते हुए शादी से लेकर बच्चों तक की बात करने लगते हैं। इस पर साओबाई खांसते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए हो मैं भी यहीं पर हूँ। सभी ने भेल किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है, जिस कारण से सभी लोगों की सोल रैंक बढ़ गई होती है। दाइमोबाई 88 पर, ऑस्कर 85 पर, माहुंगजोंग 86, साओबू 80 और सोल रिंग मिलने के बाद यह सीधे ही 84 हो जाएगी। रोंग रोंग की 87 हो जाती है, वहीं जूजू क्वीन की 86। इसके साथ लगभग एक दिन बाद यह सभी सी गॉड द्वीप पर पहुंच जाते हैं। तांगसन सी गॉड टेम्पल को देखते हुए कहता है, हम आ रहे हैं। दाइमोबाई कहता है, अभी चलना है या फिर कुछ आराम करना चाहोगे। तब तांगसन बताता है अभी की स्थिति में वह 1 मंथ तक बिना नींद लिए रह सकता है। तभी जंगल से कुछ 7 लोग एक साथ निकलकर आते हैं, जिससे तांगसन और बाकी लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि 7 मास्टर थे, जिन्होंने तांगसन का कभी टेस्ट लिया था। सी ड्रैगन मास्टर सबसे आगे होते हैं और उनके पीछे बाकी के 6 लोग थे। साओबाई किनारे पर छोड़ते हुए चली जाती है। सी ड्रैगन मास्टर कहते हैं, हमें तुम्हारे आने का इंतजार था, बोसाइक्सी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तांगसन को डर था कि सी गॉड आइलैंड पर कुछ हुआ है, जो सी ड्रैगन मास्टर के डल फेस को देखकर भी साफ साफ समझ आता है। लेकिन फिर सी ड्रैगन मास्टर बहाना बनाते हुए कुछ भी नहीं कहते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है, जैसे ही तांगसन सी गॉड बनेगा यह मास्टर भी अपने मिशन से फ्री हो जाएंगे। जो काम अब तक इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था वह उसे कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे। उसके कारण भी कुछ परेशान हो सकते हैं। और जब तांगसन पहुंचने के बाद बोसाइक्सी को देखता है तो हैरान हो जाता है।
बोसाइक्सी काफ़ी बदल गई होती है। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि अब बोसाइक्सी का बुढ़ापा आ गया है। तांगसन सोचकर हैरान होता है, पता नहीं क्या हुआ है। बोसाइक्सी से अब वह पावरफुल वाइब नहीं आ रही होती हैं। तभी इन सब के कानों तक आवाज़ पहुंचती है। तांगसन, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। जल्दी ही तांगसन पहुंच जाता है। वृद्ध बोसाइक्सी को देखकर तांगसन काफ़ी दुखी होता है। तांगसन बहुत कुछ पूछना चाह रहा होता है, लेकिन बोसाइक्सी की आंखों को देखकर कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। इसी के पीछे बाकी 6 लोग भी आ जाते हैं। वह भी बोसाइक्सी को देखकर खुद को रोने से न रोक सके। रोंग रोंग और जुजू क्वीन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया होता है। केवल सावू ही थी जो समझ न सकी यह क्या है। बोसाइक्सी की दयालु आंखें सभी पर छा गई होती हैं। क्या तुम हैरान हो? यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। और तांगसन को पीछे आने के लिए कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। तांगसन भी बोसाइक्सी के पीछे पीछे चलने लगता है। बोसाइक्सी बैठ जाती है। तांगसन भी बैठने के साथ गहरी सांस लेता है और पूछता है, क्या आपकी ऐसी हालत मेरे ग्रैंडफा से रिलेटेड है? बोसाइक्सी हल्की सी लेकिन एक अजीब ही मुस्कान देती है। तांगसन, तुम इंटेलिजेंट हो। इसके अलावा मैं तुम्हें धन्यवाद कहूँगी जो तुमने मुझे उसे आखिरी बार देखने का मौका दिया। यह तो कभी खुद तांगचन भी नहीं सोचेगा तुम ऐसा अनुमान लगा सकते हो। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।